देखिए बच्चों, आज आपका हिंदी का पेपर है बच्चों, आज आपका क्या का पेपर है? हिंदी का पेपर है। ठीक है, तो आपका जो आत्मकथा वाला जो पार्ट है, इस आत्मकथा वाले पार्ट के बच्चों आपके यहाँ पर दो लाइन यहाँ पर उठ करके आएगी पेपर में। और पेपर में आज बच्चों क्या होगा कि वो इसका आपको भावार्थ करने के लिए कहेगा। ठीक है, आत्मकथा वाले पार्ट का। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, इसका आपको भावार्थ करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए। देखो, स्पीड में समझो ना, थोड़ा स्पीड में समझना, स्पीड में अभी पेपर का तुम लोग का। मधुप गुन गुना कर कहा जाता कौन कहानी है, अपनी मुरझा कर गिर नहीं रही पत्ती देखो कितनी आज घनी, इस गंभीर अनंत अनिलम में असंख्य जीवन इतिहास से यह लो कहते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपहास, तब भी कहते हो कहे डालोगे दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। ठीक है, तो इसका आप भावार्थ यहाँ पर समझ लीजिए, है ना, ताकि आपको पेपर में आपसे प्रश्न आए तो आपसे बन जाए। और इसको आप अच्छी समझिए इस कहानी को, क्योंकि इसी से आपके आंसर क्वेश्चन भी याद करना है ना। देखो, कवि कहते हैं कि मेरे जीवन के वन में, मेरे जीवन के वो जीवन रूपी जंगल में मेरे मन का भ्रमर गुंजार कर रहा है। जैसे हमारे शरीर में मन भ्रमर होता है, किसका वीडियो देखोगे उसका वीडियो देखोगे ना, उसी प्रकार कवि का जो जीवन के उपवन में उसका जो मन है, उसका जो भंवरा गुंजार कर रहा है और मेरे मन की कहानी कह रहा है। कवि कहता है कि मेरे जीवन उपवन की घनी पत्तियों मुरझाकर गिर गई है। कवि कहता है कि मेरे जीवन उपवन की जो घनी पत्तियां है वो मुरझा करके गिर गई है, अर्थात खुशियां चली गई है। इस अनंत आकाश में अनगिनत जीवन व्रत हुए हैं। जिन महापुरुषों ने अपना जीवन इतिहास लिखा है, लगता है कि वे अपना ही उपहास बना रहे हैं। ठीक है, कवि के जो मित्र उनसे अपनी जीवनी लिखने के लिए कहते हैं, कवि उनसे कहता है कि मैं अपने जीवन कथा क्यों लिखूं जब ये जीवन अभाव और निराशों से भरा है। मेरी गाथा सुनकर तुम कोई सुख प्राप्त नहीं कर लोगे, है ना। मतलब उसके एक दोस्त ने बोला कि तुम अपनी आत्मकथा लिखो करके, तो उन्होंने बोला कि जबरन मैं अपनी आत्मकथा क्यों लिखूं, मेरा जीवन तो मतलब दुखों से भरा हुआ है ना। मेरी गाथा को सुनकर तुम्हें कोई सुख प्राप्त नहीं हो पाओगे, क्योंकि संसार सुखद भावनाओं से रिक्त गागर की तरह है। पढ़ाई में यदि आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है, आपका कोई भी डाउट हो, बोर्ड एग्जाम जेई नीट के लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है फिलो एप्लीकेशन। आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको भारत देश के बेस्ट टीचर आपको इसमें समझाएंगे। किसी भी क्वेश्चन की आप इसमें फ़ोटो खींचिए और फ़ोटो खींचने के बाद आपको उसका तुरंत वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो कि पूरे भारत देश के बेस्ट टीचर के माध्यम से आपको मिलेगा। तो अभी जाइए और डाउनलोड कीजिए। है इसके बाद अब यहाँ पर देखना, अगला भी यहाँ पर देख लो, उसका भावार्थ क्या है। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्क्या कर जो भाग गया, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरंगिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवक उधेड़ कर देखोगे क्या मेरी कंथा की। इसको भी आप समझ लीजिए। कवि कहता है कि मुझे मेरे जीवन में सुख नहीं मिला, ऐसा कवि कहता है ना, कि जिस प्रकार नींद से जागने पर स्वप्न विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार मेरे सुख भी विलीन होगा। किसके? कवि के। बेसुख जिसके लिए मैं बाहों को फैलाकर उसकी प्रतीक्षा करता रहा, वे मुरझाकर चले गए। अच्छा, कवि अपनी प्रेयसी की सुंदरता के बारे में कहता है। अरे यार, कवि जो था ना, कवि को ना एक लड़की से प्यार हो गया था, उसकी प्रेयसी थी, मतलब उसकी एक प्रेमिका थी, है ना। वो उसको बहुत चाहता था कि वो आए और उससे गले मिल ले, है ना। लेकिन वो उसकी जो प्रेमिका थी, है ना, वो उसको नहीं मिल पाई, है ना। इसलिए वो कहता है कि जितने भी सुख थे वो आकर के चले गए। कवि अपनी प्रेयसी की सुंदरता के बारे में कहता है कि उसके रिक्तिम गालों को देखकर ऐसा लगता है ना, उसके गालों को देख करके लाल लाल गालों को देखकर ऐसा लगता था मानो प्रेम बिखराती हुई स्वयं उषा हो, मतलब कि सुबह हो। कवि अपनी प्रेयसी को याद कर कहता है कि मेरे लिए उसकी स्मृतियाँ मेरे जीवन में कष्टप्रद रहा बनी हुई है। मतलब कवि की एक प्रेमिका रही होगी, उसने प्यार मोहब्बत करा, अब उसको छोड़ के किसी और के साथ भाग गई उसकी प्रेमिका ना, ये जो उसको दुख हो रहा है। वह आत्मकथा लिखने के लिए प्रेरित करने वालों से कहता है कि मेरी गुदड़ी की सीवन उधेड़ने पर तुम्हें दुख दर्द के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इतना डूबा हुआ है उस लड़की के प्रेम के चक्कर में कि उसको 24 घंटे दिन रात वो लड़की याद आती है। वो लड़की बहुत याद आती है, वो लड़की, अरे जीता था जिसके लिए, कभी तो बन गया देवदास, क्योंकि भैया प्यार मोहब्बत वाला पाठ भी दिया तुम्हारी हिंदी में। अच्छा, जयशंकर प्रसाद है क्या? जयशंकर प्रसाद जी की एक प्रेमिका थी, है ना, वो उनको छोड़ के भाग गई। मज़ा आया, मेरे को बहुत मज़ा आता है जब कोई लड़की किसी लड़के को छोड़ के जाती है तो।
अगला देखिए, हमको तो आज तक मिली ही नहीं कोई, हम किसको छोड़ेंगे। देखो आत्मकथा, आत्मकथा वाला आपके पार्ट के आंसर क्वेश्चन। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? कवि मानता है कि उसका जो जीवन है उसने अपने जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं किया जिसकी सराहना की जाए। उसे लगता है कि उसकी अभाव से भरी जिंदगी की कथा सुनकर लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, अतः वे अपना मजाक नहीं उड़वाना चाहता। वे ये भी नहीं चाहता कि आत्मकथा लिखने में उसे अपना दुख दर्द फिर से याद आए और वो फिर से दुखी हो जाए। ठीक है, क्योंकि उसको उसकी प्रेमिका छोड़ के भग गई, जिसको ब्रेकअप हो गया था, इसलिए जयशंकर प्रसाद जो कवि था वो डिप्रेशन में था। नहीं, तो कवि क्या मानता है कि उसके जीवन में, कि उसने अपने जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की है जिसकी सराहना की जाए। ठीक है, उसे लगता है कि उसकी अभाव से भरी जिंदगी की कथा सुनकर लोग उसका उपहास मजाक उड़ाएंगे, अतः वे अपनी उपहास नहीं उड़ाना चाहता। वे ये भी नहीं चाहता कि आत्मकथा लिखने से उसे अपने दुख दर्द फिर से याद आए और वह फिर से दुखी हो जाए। दूसरा, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं है, ऐसा कवि क्यों कहता है? अभी समय भी नहीं है से कवि का तात्पर्य यह है कि कवि अपनी पीड़ा को मुश्किल से भुला पाया है। उसको जो लड़की छोड़ के चली गई थी, उस अपनी प्रेमिका जो छोड़कर चली गई थी, उसका जो दुख हुआ कवि को, वो उसको बड़ी मुश्किल से भुला पाया है ना, है ना। अब आत्मकथा सुनाने के लिए वे घाव, अब वो लिखेगा आत्मकथा सुनाएगा तो फिर से वो घाव फिर हरे हो जाएंगे, और कवि अपना दुख दर्द किसी से बांटना नहीं चाहता। अगला प्रश्न देख लीजिए, स्मृति को पाथे बनाने से कवि का क्या आशा है? जो स्मृति है उसको पाथे बनाने से कवि का क्या आशा है? कवि अपने जीवन की मधुर स्मृतियों को अपना संबल मानता है ना, है ना। स्मृति जो है उसके जीवन की जो मधुर स्मृति है, उस लड़की के साथ प्यार मोहब्बत वाली, पप्पी वाली, है ना कि नहीं, है ना, स्मृतियों को अपना संबल मानता है। वे उन्हीं स्मृतियों के सहारे अपना जीवन जी रहा है। वे स्मृतियों की राही का पाथे मानता है कि मेरी जो प्यारी प्यारी यादें हैं उस लड़की के साथ, उसी के साथ मैं अपने जीवन गुजार लूँगा, है ना कि नहीं। ऐसा है, लड़की घंटा लड़की, हमको नहीं हुआ आज तक ऐसा कुछ। देखो अगला भाव स्पष्ट कीजिए, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। कभी सपना देख रहा था लड़की का, नहीं, उसको देख करके वो जाग गया। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर ये जो भाग गया। कभी कहता है कि वे चाहता है कि उसको जीवन में सुख नहीं मिल रहा है क्योंकि उसकी लड़की छोड़ के भाग गई है। जिस प्रकार सपना टूट जाने पर यथार्थ बिल्कुल अलग होता है, उसी प्रकार कवि के जीवन में क्षणिक सुख स्वप्न जैसा ही था। मतलब लड़की थोड़ी देर के लिए आई, क्षण भर के लिए, और सुख दे करके चली गई। अब वास्तविक जीवन उससे अलग है, अर्थात दुखमय है। अब उसको दुख हो रहा है, उस लड़की की याद आ रही है उसको, है ना। अगला देखो ना, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। कभी अपनी प्रेमिका की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहता है कि उसकी यादों में खो गया है वो। अरे वाह वाह, लड़की की यादों में खो गया है, मजा आ गया कि वे उसकी यादों में खो गया है। वे कहता है कि उसके गालों की लालिमा, अरे लड़की की गोल गोल लड़की के लाल लाल गालों की लालिमा उदित होते, मतलब जैसे सूर्य उगता है तो सूरज लाल रहता है कि नहीं लाल रहता है, लालिमा रहता है ना, उसी प्रकार लड़की की गाल लाल लाल थे। काश उस गाल की एक पप्पी ले लेता। ऐसा कभी सोच रहा है, मैं नहीं सोच रहा हूँ, कभी सोच रहा है। भाई कवि के जीवन में अनुराग भर देती थी, कौन? वो लड़की। ठीक है, परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, कवि को छोड़ के चल गई। अब हमको आ रहा है मजा। अगला देखिए, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? कवि ने जो समय अपनी प्रेमिका के साथ बिताया है वह उसे उज्जवल गाथा कह रहा है कि जब वो लड़की मेरे साथ थी, उसकी बाहों में बाहर डाल करके हम जो बातें करते थे वो कितना अच्छा समय था, है ना, है ना। कवि मानता है कि वे मधुर चांदनी, मुझे भी याद आ गई यार पाठ पढ़ते पढ़ते। कवि मानता है कि वे मधुर चांदनी रातों की स्मृतियां उसके जीवन का संबल है। वे उन बातों को कहकर सबके सामने प्रकट नहीं करना चाहता, अर्थात वे अपनी गाथा नहीं गाना चाहता। कौन? कवि। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आत्मकथा कविता की भाषा की विशेषता निम्नानुसार। आत्मकथा की विशेषता क्या होती है? या बस इतना ही है बच्चों, बाकी कुछ भी आएगा तो वही, ये इसी का आंसर आप लिख करके जाना जो आपने समझाए हो, और ऑब्जेक्टिव भी इसके बन जाएंगे थोड़े बहुत, तो आप कर लेना। एक ऑब्जेक्टिव जाएगा कामयानी क्या है, कामयानी क्या है, कामयानी क्या है? महाकाव्य। आत्मकथा का रचयिता कौन है?
आत्मकथ्य का रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। कवि अपनी आत्मकथा को कैसी बता रहा है? करुण बता रहा है कि दुख भरी है। कैसी है? दुख भरी है। थके पथिक की पंथा में अलंकार कौन सा है? थके पथिक की पंथा की में अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। इसमें एक ही वर्ण पा और पा बार बार रिपीट हो, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। बाकी आप यूट्यूब मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें हिंदी के मैंने 10 से 12 वीडियो पढ़ा दिया हूँ, है ना। जब तक नया वीडियो नहीं आ रहा तब तक आप उन वीडियो को देखिए।